नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9वीं में मैं आपको रचनात्मक लेखन के अंतर्गत संवाद लेखन बताने जा रहा हूं। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको संवाद लिखने के तरीके के बारे में भी बताया था। आइए एक सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। अर्थात जीवन में हमको सफलता प्राप्त करने हैं तो हमारे काम करने के तरीके, जीने के तरीके, इन शैलियों के तरीके को बदलना पड़ेगा, हमारे इरादे को नहीं। जो लक्ष्य प्राप्त करना है उस लक्ष्य पर हमको अडिग रहना है। इन्हीं विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। रचनात्मक लेखन, संवाद लेखन। संवाद लेखन परिभाषा संक्षिप्त में जान लेते हैं। दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो होने वाली बातें हैं या संभाषण है उनको संवाद कहते हैं। इन्हीं संवादों को हम जब लिखते हैं तो यह संवाद लेखन कहलाता है। इनमें दो व्यक्ति भाग ले सकते हैं या दो से अधिक व्यक्ति भी भाग ले सकते हैं। संवाद लेखन की कुछ विशेषताएं हैं। इनमें सर्वप्रथम आता है संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मत अर्थपूर्ण विचार होना चाहिए। संवाद देश काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार होना चाहिए, जिस समय लिखा गया हो, जिस अवस्था में लिखा गया हो। संवाद सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाए। चौथा, संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। अर्थात जो बातें हम व्यवहारिक जीवन में व्यवहारिक रूप से प्रतिदिन करते हैं उन बातों को सहज रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। पांचवा, अंतिम, संवाद का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए, है ना। अंग्रेजी शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए और शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से एक संवाद। दो मित्रों के बीच पारस्परिक संवाद जो बातचीत हुई है उनका वर्णन हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर दो मित्र वार्षिक उत्सव के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। कहीं कहीं पे जैसे हम कोष्ठक का भी प्रयोग कर अपनी जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर दो मित्र हैं, अंकुर और अर्जुन। दोनों आपस में वार्षिक उत्सव को लेकर बात कर रहे हैं। अर्जुन कहता है, अंकुर आज तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, समय तो हो गया है। अंकुर अपने मित्र को कहते हैं, मित्र आज दोपहर के बाद हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव होना है, इसलिए मैं देर से जाऊंगा। फिर अर्जुन अपनी बात रखते हुए कहते हैं, आज तुम्हारे विद्यालय में उत्सव है, तब तो वहां बड़ी रौनक होगी। उत्सव का प्रबंध कौन कर रहा है? ऐसा कौन पूछ रहे हैं? अर्जुन। फिर अंकुर अपना जवाब देते हुए लिखते हैं, उत्सव के प्रबंध के लिए कुछ छात्र छात्राएं तथा शिक्षक वहां उपस्थित है। अर्जुन फिर कहते हैं, चलो मित्र हम दोनों चलते हैं, मुझे भी विद्यालय का समारोह देखना है ना। कुछ बच्चे यहाँ पर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे समारोह के बदले फंक्शन, स्कूल विद्यालय की जगह प्रयोग कर देते हैं। तो इन चीजों से बचना चाहिए। फिर हम वहां पर कोष्ठक में आगे जाते हुए या दोनों मित्र विद्यालय जाते हैं इस बारे में हम उनको दिखा सकते हैं लिखते समय। फिर विद्यालय पहुंच गए दोनों, अंकुर और अर्जुन। पहुंचकर अंकुर कहते हैं, यह हमारा विद्यालय है, यहाँ उत्सव की तैयारी में शिक्षकों के साथ अन्य कर्मचारी तथा कुछ छात्र छात्राएं लगे हुए हैं। अर्जुन कहता है, ऐसा लगता है कि समारोह प्रारंभ होने वाला है, आज उत्सव का कैसा कार्यक्रम है? तो अंकुर वहां पे संवाद को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, आज अनेक प्रकार का कार्यक्रम है, कुछ छात्र छात्राएं गीत गाएंगे, कुछ अभिनय करेंगे तथा कुछ खेलों का प्रदर्शन करेंगे। फिर पुरस्कारों का वितरण होगा, अंत में सभा अध्यक्ष का भाषण भी होगा। ऐसा अंकुर अपना बात रखते हैं। फिर अर्जुन के लिए संवाद, क्या सभापति तुम्हें भी पुरस्कार देंगे? और अंकुर वहां पे जवाब देते हुए कहते हैं, मैं वार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया था, मुझे भी पुरस्कार मिलेगा। ऐसा कहते हुए बात की समाप्ति करते हैं और थोड़ी देर बाद समारोह प्रारंभ हो जाता है। दोनों दोस्त वहां पर बैठ जाते हैं। ऐसे हम
समारोह का प्रारंभ होना, दोनों दोस्त के बैठने को हम लिख तो नहीं सकते मगर उनको हम कोष्ठक में दिखा सकते हैं। उनकी जो भावनाएं हैं, जो कार्य हो रहा है उसको, जैसे चलते हुए, हंसते हुए, गाते हुए, इन सारी बातों को हम क्या करते हैं, कोष्ठक में लिखकर दर्शा सकते हैं। बच्चों, आपको ये जो संवाद लेखन है दो मित्रों के बीच वार्षिक उत्सव पर, उनको हमने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। एक और अन्य उदाहरण देखते हैं इसको, और इससे आपको आसानी से समझ आएगा, तब आप भी अच्छे ढंग से संवाद लिख सकते हैं। संवाद लिखने के लिए आपको शब्द सीमा भी ध्यान रखना होगा, और मैं तो कहता हूं कि विशेषकर जो कोष्ठक है उनका प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए, और इनका अभ्यास करने से ही हमको लिखने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। एक रोगी और वैद्य है, वैद्य अर्थात चिकित्सक, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। रोगी औषधालय में प्रवेश करते हुए पहले नमस्कार करते हैं, वैद्य जी नमस्कार। वैद्य कहते हैं नमस्कार, आइए पधारिए, क्या कहिए, क्या हाल है। रोगी कहता है पहले से बहुत अच्छा हूं, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। वैद्य घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी, आज दूसरी दवा देता हूं, आप जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। वैद्य की बात देखिए, उनके पद, व्यक्ति और समय, इनके आधार पर भी हमको संवाद शैली का विशेष ध्यान रखना है। रोगी कहते हैं आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया, चला भी नहीं जाता और बिछावन बिस्तर पर पड़े पड़े तंग आ गया हूं। वैद्य कहते चिंता की कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर रोगी का कथन, कृपया खाने को बताएं, अब तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती है। वैद्य चिकित्सक साहब उनको कहते हैं फल खूब खाइए, जरा खट्टे फलों से परहेज रखिए, इनसे खांसी बढ़ जाती है। दूध, खिचड़ी और मूंग की दाल आप खा सकते हैं। देखिए यहाँ पर वैद्य है तो उनको सलाह दे रहे हैं, है ना। रोगी बहुत अच्छा है, आजकल गर्मी का मौसम है, प्यास बहुत लगती है, क्या शरबत पी सकता हूं। वैद्य उनको सलाह देते हुए कहते हैं कि शरबत के स्थान पर दूध पियो तो अच्छा रहेगा, पानी भी आपको अधिक पीना चाहिए। फिर रोगी, अच्छा धन्यवाद, कल फिर आऊंगा। वैद्य भी अपने संवाद में कहते हैं अच्छा नमस्कार, है ना। इस प्रकार से बच्चों हम एक अच्छे शैली में संवाद लिख सकते हैं। कुछ बच्चे परीक्षाओं में या अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंग्रेजी शब्दों का यहाँ हाय या बाय, है ना, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से हमको बचना चाहिए। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए यदि आप हिंदी में संवाद लेखन कर रहे हैं तो। और अपनी जो भाषा या शैली है उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप भी ऐसे अनेक उदाहरण लेकर संवाद लिख सकते हैं। घर की जो प्रतिदिन की क्रियाकलाप है, अपने मित्रों के साथ जो बातचीत है, विद्यालय में होने वाली घटनाएं हैं, या अपने आसपास होने वाली जो बहुत सारी घटनाएं हैं, उनको भी आप संवाद के रूप में लिख सकते हैं। आप एक या दो पात्र ले लीजिए तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। संवाद लिखते समय ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही व्यक्तियों के बीच संवाद हो और उनको लिखे, है ना। उनको लिखने के लिए हम 3 से 4 व्यक्ति भी ले सकते हैं संवाद में। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब जल्दी से अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और जो मैं आपको संवाद लिखने के लिए दे रहा हूं उनको लिखना है। पहला, अगले माह खेले जाने वाले क्रिकेट मैच पर दो मित्रों के वार्तालाप को संवाद के रूप में लिखना है। अगले माह क्रिकेट खेल होने वाला है, उन पर बात करते हुए दो मित्र अपने वर्णन करते हैं, उनको संवाद के रूप में लिखना है। दूसरा, हमारी बदलती पीढ़ी को लेकर भाविका और उनकी नानी माँ के मध्य जो वार्तालाप हुए उनको संवाद के रूप में लिखना है। आशा करता हूँ कि आपको यह जो विषय है संवाद लेखन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगले वीडियो में फिर अगले विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।